नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो हम जब भवन निर्माण करते हैं तो तब हम वास्तु शांति, जिसे हम वास्तु पूजा भी बोलते हैं, तो वो वास्तु शांति पूजा ही क्यों करते हैं। और वो वास्तु शांति पूजा का जब भवन का किया जाता है, उसका पहला निवाला जो है, जिसे हम पहला बाइट बोलते हैं, वो पहला निवाला हम वास्तु देवता यानी कि वास्तु पुरुषा उनको ही क्यों दिया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको उसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा गया है। तो कहा जाता है कि आज से कई साल पहले जब युद्ध हुआ था, किनके बीच, राक्षस और भगवानों के बीच। तो भगवानों की तरफ से जो देवता लड़ाई यानी कि युद्ध कर रहे थे, वो देवता थे शिव भगवान जी। और राक्षसों की टीम से जो युद्ध कर रहे थे, उनका नाम था असुर। और वो असुरों में से एक असुर का नाम था अंधकासुर। वो अंधकासुर और शिव भगवान, इन दोनों का युद्ध चल रहा था। तो ये युद्ध के दौरान शिव भगवान के शरीर में से एक पसीने का बूंद, यानी कि जो स्वेट होता है, पसीना होता है हमारा, वो पसीना का एक बूंद जमीन पर गिरा था। और वही बूंद यानी कि वही पसीने के बूंद में से एक बड़ा सा क्रिएचर का निर्माण हुआ था। और वो क्रिएचर कुछ अजीब सा था दिखने में। भगवान हैरान हो गए इनको देख के, और राक्षसों की टीम में से अंधकासुर भी हैरान हो गया। शिव भगवान को लगा, अरे ये तो दिखने में बहुत शक्तिशाली है, तो हम इसे हमारे टीम में लेते हैं। शक्तिशाली है ना, तो हम शिव भगवान को लगा था कि हम इसको हमारे टीम में लेंगे तो असुरों का हम एंड अप कर देंगे। लेकिन असुरों को लग रहा था, अरे ये तो दिखने में एक अजीब सा प्राणी जैसा है, तो क्यों ना हम इसे हमारे टीम में ले, ताकि हम भगवानों को हरा सके। लेकिन वो क्रिएचर एक्चुअली था क्या, ये उनको पता नहीं चल रहा था। तब शिव भगवान और सारे भगवान मिलकर, और असुर भी सारे असुरे मिलकर गए थे ब्रह्मा भगवान के पास, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो वो ब्रह्मा भगवान के पास जाने के बाद उनसे कहा गया कि ब्रह्मा भगवान जी, ऐसा ऐसा एक क्रिएचर निर्माण हुआ है, तो हमें वो पता नहीं चल रहा वो है कौन। वो असुर जाकर शिव भगवान से कहा था उसने कि मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कुछ खा सकूं, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। और शिव भगवान, जैसे हम सभी जानते हैं, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ यानी कि भोला भाला, जो हम बोलते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो हमारा विश फुलफिल कर देते हैं बिना समझे, इसीलिए उन्हें भोलानाथ भी कहा जाता है। तो शिव भगवान ने बहुत भोले बनकर उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो खा लो। तो वो राक्षस वो खाते ही जा रहा था, वो जो क्रिएचर हुआ था वो खाते ही जा रहा था। वो उसका माइंड में ऐसे चल रहा था कि पहले पूरा पृथ्वी लोक, फिर स्वर्ग लोक, नरक लोक सब खा लेगा। भगवान परेशान हो गए और साथ ही में असुर भी परेशान हो गए। तो तब असुरों ने और भगवान ने सोचा, हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा देवता के पास वो लोग गए। जब ब्रह्मा देवता के पास गए, तब ब्रह्मा देवता ने उनको कहा था कि फिर से वो जब राक्षस आपके पास आएगा, यानी कि शिव के पास आएगा, तो उसको पैर से वहीं पे दबोचो। तब फिर से असुर गए, देवता भी उनके जगह वो गए। तब ये जो राक्षस था, वो जो क्रिएचर हुआ था, वो पसीने के बूंद से फिर से शिव भगवान के पास गया। और शिव भगवान ने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तो सब खाए जा रहे हो। तो तब वो क्रिएचर ने कहा कि क्या करूं, मेरी तो भूख मिट ही नहीं रही है, मैं सब खा लूंगा, मैं ब्रह्मा लोक भी खाऊंगा, मतलब धरती लोक भी खा लूंगा, स्वर्ग लोक भी खा लूंगा, नरक लोक भी खा लूंगा। तो हैरान हो गए सब। तो वो सुनते ही शिव भगवान ने वो क्रिएचर को दबोचा पैर से। तो नॉर्थ और ईस्ट में सारे भगवान बैठ गए, वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में सारे डेविल यानी कि राक्षस, जिसे हम डेविल्स बोलते हैं, सारे असुर बैठ गए थे। और तब आए ब्रह्मा देवता, ब्रह्मा भगवान जी आकर राक्षस के ऊपर यानी कि मिडिल पोर्शन में वो बैठ गए थे। यहाँ से ही वास्तु का निर्माण हुआ था। और तभी वो क्रिएचर ने कहा कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं तो शिव का पुत्र हूँ और आप ऐसे मुझे कैसे मार सकते हो। तो
ब्रह्मा भगवान ने उनको बोला कि आज से तुम्हारा नाम है वास्तु पुरुषा, और आज से धरती पे जो कोई भी भवन का निर्माण करेगा वो भवन में तुम्हारा वास होगा, और जो कोई भी भगवान निर्माण करेगा वो करने के बाद जो पहला पूजा रहेगा वो तुम्हारा ही पूजा होगा। वो पूजा को वास्तु पूजा कहा जाएगा, और वो पूजे में जो पहला निवाला रहेगा वो पहला निवाला तुमको दिया जाएगा, यानी कि वास्तु पुरुषों को। तो तभी ब्रह्मा भगवान ने भी कहा था ये कि जो निर्माण करेगा भवन का, वास्तु पूजा करने के बाद पहला निवाला उसने वास्तु पुरुषों को नहीं दिया तो वो उसका क्या होगा। अगर उसने वास्तु पुरुषा को पहला निवाला दिया तो वो भगवान के ब्लेसिंग्स उसको मिलेंगे, अगर नहीं दिया तो वो असुरों का निवाला हो जाएगा, यानी कि असुरों के पास से वो निर्माण किया गया जो भवन है वो भवन में सब नेगेटिविटीज फैलाया जाएगा, क्योंकि वो वास्तु पुरुषा के इस तरफ से वो ओनर को ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आज तक वो फॉलो करते हैं, और अभी 21st सेंचुरी में वास्तु इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि छोटे से छोटा घर, छोटे से छोटा ऑफिस क्यों ना हो, उसमें वास्तु पूजा यानी कि वास्तु शांति किया जाता है, और सबसे पहला निवाला वास्तु पुरुषों को ही दिया जाता है। तो ये था वास्तु पुरुषों का स्टोरी। इसीलिए ये एक साइंटिफिक रीज़न भी बोलते हैं जो है कि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही हम मंदिर क्यों रखते हैं। अभी तक तो आपको पता चला ही होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट को इतना ऑस्पिशियस क्यों मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान का निवास स्थान है। साउथ वेस्ट को हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे डेमन्स का एरिया यानी कि पितृ का स्थान क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेमन्स यानी कि असुर बैठे हुए थे वास्तु पुरुषों के ऊपर। और हम बोलते हैं कि मिडिल ऑफ द हाउस यानी कि घर का जो सेंटर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, वो एम्प्टी क्यों होना चाहिए। हाँ, बात तो ये है कि अभी जैसे शहरों में अगर आप देखोगे, सिटीज़ में बड़े बड़े टावर्स है, सोसाइटीज़ है, वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ द हाउस ऑब्वियसली वो एम्प्टी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे विलेज के घर, आपको वो ब्रह्मस्थान पूरा खाली दिखेगा, और ओपन टू स्काई भी होता है उनका। लकीली रीज़न ये है क्योंकि बीच में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। हम ब्रह्मा भगवान के ऊपर लोड भला कैसे डाल सकते हैं। अगर घर पे ब्रह्मस्थान पे लोड डाल दिया तो ओनर को कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था वास्तु पुरुषा की स्टोरी। आई होप और मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर ये स्टोरी पसंद आया हो। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन बिल्कुल ऑन रखिए ताकि आप एक भी वीडियो या एक भी वास्तु टिप बिल्कुल मिस ना हो। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।